हरदोई जनपद की वीरिया ग्राम सभा के रहने वाले एक युवक के द्वारा फर्जी बैनामा दिखाकर एक बुजुर्ग वृद्ध महिला को अपना खेत बेचने का मामला सामने आया हुआ है। जब बुजुर्ग ने दाखिल खारिज के लिए लेखपाल से गुहार लगाई तो लेखपाल के द्वारा बताया गया कि यह फर्जी बैनामा हुआ। उसके बाद पीड़िता ने जिलाधिकारी हरदोई से लेकर शहर कोतवाली व कचहरी परिसर के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कई महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला हुआ है। क्या पूरा मामला है, सुनिएगा आप पूरे मामले पर। पीड़िता की जुबानी किस तरीके से पीड़िता किस तरीके से आपके साथ ठगी का शिकार बनाया गया है और किन के माध्यम से इन्होंने खेत खरीदा था और जो भूमाफिया हैं किस तरीके से हरदोई जनपद में इस प्रकार का कारोबार करते हैं, सुनिएगा आप पूरे मामले पर। पीड़िता व उसके पुत्र की जुबानी क्या कुछ उसने आरोप लगाया हुआ है। फिर क्या हुआ? इंतखाब उन्होंने कहा इंतखाब लाई कहने हम लाई में तुम काहे परेशान इंतखाब लाई तो इंतखाब पे लगो जब दाखिल खारिज हुई वो तब लेखपाल ने कहा जो फर्जी इंतखाब। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में यहाँ फिर हम दौड़े धूपे इधर उधर थाने पुलिस गए, थाने में यहाँ कहीं रुपया दे भाई वो और माने नहीं, हड़काया गया कहे गए माने रुपया और 20 दिन को अंतर दोगो 20 दिन के बाद में पलटी गई। किसने खेत खरीदवाया था और किसका खरीदा था? प्यारे लाल ने खरीदाया था और लखपत खरीदवा। कहाँ ये खेत था? बिरवा। आपका क्या नाम? राजपति। सर क्या नाम है, क्या घटना घटी आपके साथ, किस तरीके से? हमारा नाम राजकिशोर है और हमारी माताजी को एक फर्जी रजिस्ट्री बैनामा करवा दिया गया। इसमें जो बीच के एजेंट थे उनकी वाइफ ने कहा कि एक खेत बिकाऊ है, अगर चाची खरीदना चाहो तो वो खरीद लो और वो हमारे पास इकरारनामा पे है। अब ये बेचना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं, पैसा हमारे पास भी नहीं है। आप कह रहे थे लेने के लिए तो वो अगर चाहो तो ले लो। वही हमने खरीदा है पड़ोस गांव में और तुम्हारा हमारे लड़के और तुम्हारे पोता एक ही साथ में फसल फटा ले आया करेंगे। इन्होंने जो है वो बैनामा हमको करवा दिया। उसमें बाद में जब हमने उसकी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया तो उसमें मालूम हुआ कि इसमें तो फर्जी इंतखाब लगा हुआ है और जो बैनामा करवाए गए उसमें जो है उसकी केवल 4 बीघा ज़मीन है, जबकि हमें 4.5 बीघा की बैनामा करवाया गया। किसके द्वारा खरीदवाया गया था और क्या नाम है जिसकी ज़मीन थी? ये हमारे गांव के राममूर्ति पाल हैं। वैसे गांव के नाम से तो प्यारे लाल नाम जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम है आत्माराम, श्री आत्माराम पाल। वो तहसील में सर्विस करते थे। उसी जगह पे ये भी तहसील में थे। इनके लड़के का नाम है सौरभ पाल और इन्होंने हमको खरीदवाई थी और लखपत के नाम के इंतखाब बना के जो है हमको बैनामा करवाया। ये ज़मीन कहाँ की है? कहाँ? ये मजरा पूरा बहादुर का है और गांव जो है वो है बिरवापुरवा और थाना है हरियावा। यहाँ की ये ज़मीन थी। अभी तक कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? हमने जो है शनिवार वाले दिन वो जो थाने में सुनवाई होती है उस दिन हम लोग गए, फिर वहाँ से हमारी कोई किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद में हम लोग जो है डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब ने जो है एसओ के लिए लिखा तो डीएम साहब के पास, फिर वहाँ से हम लोग एसपी साहब के पास गए। हमारी कहीं सुनी नहीं गई।